नमस्कार मित्रों। आज हम पुनः अपने ईशोपनिषद पर जो हमारी चर्चा चल रही थी उसे हम आगे बढ़ाएंगे। कल तक हमने चौथे मंत्र तक पढ़ा था। आज पांचवें मंत्र पर चर्चा करेंगे। यह पांचवा मंत्र है, तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। तद एजति। अब उसी जिस तत्व की बात हो रही थी कि जो अपनी रक्षा कर लेता है वो कहाँ पहुँचता है, वह तत्व वह क्या है, उसकी अवधारणा एक प्रदान की जा रही है कि वह क्या है। वह मुक्ति की जो अवधारणा है, जो मोक्ष की अवधारणा है, वह कौन सी स्थिति है, वह क्या है, उसको किसी शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। सब प्रकार की विपरीत जो विशेषताएं हैं सब उसमें विद्यमान हैं, जो सामान्य हमको नहीं दिख सकती। कोई चीज़ अगर स्थिर है तो हमारे लिए वो स्थिर ही है, कोई चीज़ चल रही है तो चल रही है। कोई वस्तु एक ही समय में स्थिर भी हो और चल भी रही हो, ऐसा हमारी बुद्धि में समा नहीं सकता। आप ट्रेन में कहीं जा रहे हैं, ट्रेन गाड़ी स्टेशन पर खड़ी है और खड़ी भी है और पटरी पर दौड़ भी रही है। दोनों स्थितियां तो एक साथ नहीं हो सकती। तो यह हमारी कल्पना के, हमारी बुद्धि से बाहर है, और बुद्धि के बाहर होने के कारण ही इन चीज़ों को हम समझा नहीं सकते, उसको वर्णन नहीं कर सकते। तो इसलिए सब विपरीत चीज़ें उसमें समाहित हैं, क्योंकि जो सर्वव्यापी है उसके लिए स्थिर होना, चलना में कोई अंतर नहीं है। तो तदेजति, एजति का अर्थ हमने कल के मंत्र में समझा था। एजरी कंपने अर्थात कांपना, अर्थात अपनी जगह से हिलना डुलना, गतिशील होना। तो वह अपनी जगह से, तद एजति, वह हिलता डुलता है, अपनी जगह से इधर उधर जाता है। तद न एजति, वह नहीं भी हिलता डुलता है, अर्थात वह स्थिर भी है, वह स्थिर भी है और चलायमान भी है। दोनों बातें उसमें हैं। तद दूरे तद्वंत तदु अंतिके, इसको जब पदच्छेद करेंगे तद्वंतिके को, तो तद उ अंतिके। तद दूरे, वह दूर भी है, और ओ निश्चय रूप से वह पास भी है। अंतिके मतलब पास, दूरे का अर्थ आप जानते ही हैं। तो कोई वस्तु एक ही साथ दूर भी है और पास भी है, ये कैसे हो सकता है? तो ये विपरीत धर्मी जो वैशिष्ट्य है वही इसमें वही इसका उसी तरह से इसको विवरित किया गया है। जो वस्तु सर्वत्र व्याप्त है वह दूर भी है और पास भी है। पास इस अर्थ में कि जो उसको जानने का प्रयास करता है, अपना भक्तिपूर्वक या अपने आप को शुद्ध करते हुए, जो उसमें कहा गया है पहले मंत्र में कि तेन तक तेन भोजी था माँ हृदय कस्य फन, जो उसको प्राप्त करने के प्रयास में लगता है, वही अपनी रक्षा करने का अर्थ यही है। तो उसको प्राप्त करने का, उसको जानने का प्रयास करते रहना। तो उसको जानने का जब प्रयास करते हैं तब वह निकट होता है, और ऐसे व्यक्ति को ही वो निकट से दिखता है। और जो उसको जानने का प्रयास नहीं करता, अर्थात आत्महनो जरा, अर्थात जो अपनी हत्या स्वयं करते हैं, उनसे वो दूर है, बहुत दूर है। ये एक भाव है इसके पीछे कि वह हमसे पास भी है, दूर भी है। हमारा कोई निकट व्यक्ति हमारे पास होता है, कभी दूर होता है, पर यह तो हुआ हमारे मनुष्य की या प्राणी की आपस में एक दूसरे से संबंध से जुड़ा हुआ है। पर हम जब देखते हैं, सारा विश्व ब्रह्मांड को देखते हैं, ये जो आकाश में जब हम देखते हैं तो ये तारे, सूर्य, चंद्र, तारे कितने दूर हैं हमसे। और आपने पढ़ा भी होगा कि इस ब्रह्मांड में जो आकाश गंगा जिसे मिल्की वे कहते हैं, उसमें पता नहीं कितने करोड़ों अनगिनत तारे हैं, और उसकी दूरी
मीलों में नहीं नापी जा सकती, उसकी दूरी लाइट ईयर्स में नापी जाती है, प्रकाश वर्ष। अर्थात प्रकाश की कितनी तेज गति है, 1 सेकंड में 1,86,000 मील प्रकाश की गति है। वह उस प्रकाश को जहाँ तक पहुँचने में 1 वर्ष लगता है, इस तरह से उस दूरी को नापी जाती है। किलोमीटर में नापेंगे तो उसको तो लिख ही नहीं पाएंगे। तो वो प्रकाश की गति, प्रकाश को वहाँ तक पहुँचने में, तो अगर 1 लाइट ईयर डिस्टेंस का अर्थ होता है कि वह नक्षत्र हमारे पृथ्वी से इतनी दूर है कि यहाँ से प्रकाश को वहाँ तक पहुँचने में 1 वर्ष समय लगता है। हमारे पृथ्वी के वर्ष के अनुसार 1 वर्ष समझ सकता है। और प्रकाश की गति क्या है, 1 सेकंड में 1,86,000 मील। तो ये मैंने लगभग बताया है, उसके एग्जैक्ट फिगर आपको कोई साइंटिस्ट बता सकते हो, वो आप पढ़ेंगे तो भूल जाएगा। ये अनुमानिक जो मुझे स्मरण है वो वही बता रहा हूँ। तो ये जो इतनी दूरी में है, तो ऐसे, ये तो 1 लाइट ईयर की बात हुई। ऐसे नक्षत्र हैं जो हज़ारों लाइट ईयर दूर हैं हमसे। तो दूरे तद अंतिके, और अंत में अंतिके मतलब कौन, निकट। हम आपके जो हमारे निकट जो वस्तु है वो हमारे बिल्कुल निकट है, जिसको हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, वो हमारे निकट है। और ऐसे भी दूर वस्तुएं जो हज़ारों प्रकाश वर्ष दूर हैं। तो दूर भी है, तो वहाँ वो नहीं है क्या, 1,000 प्रकाश वर्ष दूर जो नक्षत्र चमक रहा है, वह किसकी शक्ति से चमक रहा है? वह दूर भी है, और पास में जो है, जिस वस्तु को हम छू रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वह कैसे आया, उसका अस्तित्व कैसे आया, वह उसमें भी है। तो दूर भी है और पास भी है, सर्वत्र वही विद्यमान है। तो वह ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ वो न हो। तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, तद अंतरस्य सर्वस्य, वह हर वस्तु के भीतर भी है। तद उ सर्वस्य अस्य बाह्यतः, तो अस्य सर्वस्य बाह्यतः मतलब बाह्यतः मतलब बाहर। वह सभी वस्तुओं के भीतर भी है और सभी वस्तुओं के बाहर भी है। यही बड़ी विचित्र बात है। कोई चीज़ भीतर है तो बाहर कैसे हो सकती है? मैं कमरे के भीतर हूँ, एक ही समय में कमरे के भीतर, एक ही समय कमरे के बाहर तो नहीं हो सकता। एक ही जगह हो सकता हूँ, पर इसकी विशेषता अलग है। और भीतर भी है, बाहर भी है, क्योंकि वह किसी एक आकृति में समाया हुआ नहीं है। जैसे एक घड़े को आप पानी में डुबो दें, पानी में डुबोया हुआ है घड़ा है, घड़े की आकृति है, पर उसके भीतर भी पानी है, बाहर भी पानी है। किसी बैलून में आपने गुब्बारे में हवा भर दी, उस बैलून की आकृति है, उस गुब्बारे की आकृति है। बैलून वाले अलग अलग आकृतियाँ बना के बच्चों को देते हैं। बैलून लंबा सा बैलून है, उसको खरगोश बना दिया, शेर बना दिया, बिल्ली बना दिया, और इस प्रकार बच्चों को लुभाते हैं। तो उसमें क्या है, भीतर तो हवा भरी हुई है, बाहर भी हवा है, भीतर भी हवा है, पर उसकी आकृति बदलती जा रही है। तो इसी प्रकार वह जो तत्व है जिसके बारे में कहा जा रहा है, जहाँ मनुष्य को पहुँचना है, जो उसका लक्ष्य है जीवन का, जिसे प्राप्त करना, वह भीतर भी है, बाहर भी है। हमारे भीतर भी वही है, बाहर भी वही है, पर हम उसको जान नहीं पाते। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि वो अपने बारे में कहते हैं कि वो जब ध्यान करते हैं, हम लोग सभी ध्यान करते हैं तो आँख मूंद करके ध्यान करते हैं। तो कहते हैं कि मैं सोच विचार करने लगा कि आँख मूंद लूँ तो वो है और आँख खोलूँ तो वो नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम लोग आँख मूंद करके ध्यान करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि वो हमारे भीतर ही है। भीतर तो है, बिल्कुल सत्य है, पर वो बाहर भी है। वही बात यहाँ कही जा रही। हम जो बाहर की तरफ जो देखते हैं, उसमें हम उसको देख नहीं पाते। हम उन चीज़ें में एक अपना इंद्रियों की जो सुख है उसको चरितार्थ करने के लिए बाहर की चीज़ों की तरफ दौड़ते हैं। परंतु यदि हम जान जाएंगे कि उन बाहर की चीज़ों में भी वही है, तो फिर वो
एक इंद्रिय सुख की लालसा से नहीं, बल्कि उसमें आपको वही चैतन्य दिखाई पड़ेंगे। एक बार स्वामी विवेकानंद जब नरेंद्र नाथ दत्त के नाम थे, विवेकानंद नहीं बने थे, परमहंस जी के पास जाया करते थे उपदेश लेने के लिए। बड़े तार्किक थे, बहुत ही मेधावी थे, उनकी स्मृति शक्ति तो किंवदंती स्वरूप है। और वही परमहंस जी उपदेश दे रहे थे कि हमारे भीतर भी ईश्वर है, बाहर भी ईश्वर है, जो कुछ हम थे सर्वत्र ईश्वर है। तो बाहर आकर के विवेकानंद अपने साथियों से कहने लगे, देखो कह रहे हैं कि सब जगह हर चीज़ में ईश्वर है, भीतर भी ईश्वर है, बाहर भी ईश्वर है, बाहर भी, इसका मतलब लोटा भी ईश्वर है, थाली भी ईश्वर है, तो सब कुछ ईश्वर है। तो उन्होंने अंदर से सुन लिया, बाहर आए, अरे क्या कहा तूने, लोटा भी ईश्वर, थाली भी ईश्वर, तो ले देख, उसको छू दिया और उनको सब जगह वही चिन्मय, वही अद्भुत दिव्य ज्योति दिखाई देने लगी हर वस्तु में से। तो यह जो जड़ पदार्थ हम देख रहे हैं, उसमें भी वही विद्यमान है। हमारे भीतर जो चैतन्य रूप में आत्मा, जीवात्मा के रूप में जो प्रविष्ट है, उसमें अभी आगे आएंगे हम लोग। आगे के मंत्रों में उसी चीज़ को बताया गया है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पर यहाँ बताया जा रहा है कि वह तत्व क्या है, वह हमारे भीतर भी बैठा है और बाहर भी है। हम ये ना समझें कि वह केवल भीतर है और आँख मूंद करके ध्यान करने से ही वो प्राप्त होगा, वह तो एक मार्ग है। पर अंततोगत्वा हमें जो ज्ञान होता है, जब इस बात की उपलब्धि होती है कि हमारे भीतर जो बैठा है परमात्मा, वही मेरे जो ईश्वर है, वही मेरे भीतर बैठा है, ये उपलब्धि होने के बाद उसे यह भी दिखाई देता है कि जो कुछ बाहर है वह भी वही है। यही बात अगले मंत्र में आएगी। इस अगले मंत्र को हम अगली कक्षा में विस्तार से पढ़ेंगे, पर आज संक्षेप में इस पर चर्चा कर देते हैं। यही बात अगले मंत्र में कही जा रही है, यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। मतलब यस्तु जो सभी वस्तुओं में अपने आप को देखता है, यह तु मतलब जो, परंतु जो सर्वाणि भूतानि सभी वस्तुओं को, सभी प्राणियों को, वस्तुओं को आत्मनि एव अनुपश्यति अपने भीतर देखता है सभी वस्तुओं को, और वो सर्वभूतेषु आत्मानम और सभी वस्तुओं में अपने आप को देखता है, सभी वस्तुओं को अपने भीतर और सभी वस्तुओं अपने आप को देखता है। ततो न विजुगुप्सते, वह किसी की निंदा नहीं करता। तो इस मंत्र का विस्तारित अर्थ क्या है वह अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। आज जो हमने 5वां मंत्र पढ़ा है, उसी का अगला मंत्र उसी का विस्तार है, और ऐसा अनुभव हो जाने पर क्या होता है उसी को बताया, ततो न विजुगुप्सते। और विजुगुप्सते क्या क्या अर्थ है, इसको कल विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम इस पर जो मंत्र में जो बात कही गई है उसी पर अपने मन को निवेश करें कि वह चलता भी है, नहीं भी चलता है, वह स्थिर भी है, गतिमान भी है, और वह दूर भी है, निकट भी है। चाहे कितना दूर हो वो वहाँ है। हमारी दृष्टि जहाँ तक जाती है उसके परे भी कुछ है। हमारी दृष्टि एक सीमा तक ही जा सकती है। चाहे हम दूरबीन से देख लें तो काफ़ी दूर तक देख लेंगे, लेकिन उसके परे फिर भी कुछ रहेगा। हम माइक्रोस्कोप से छोटी वस्तु को देख लें, पर उससे भी छोटा कुछ रहेगा। तो हमारी दृष्टि की शक्ति की एक सीमा है, उसके परे हम नहीं जा सकते, वह उससे भी परे है। तो वही तद दूरे तद अंतिके। अंतिके का यह भी अर्थ है कि भीतर है, तो भीतर में हमारे शरीर के भीतर क्या है, रक्त कोशिकाएं हैं। आप हृदय में एक जो जीवात्मा परमात्मा, तो एक ऐसी अवधारणा है जिसे हम प्रकट रूप से नहीं देख सकते, परंतु एक डॉक्टर जो साइंटिस्ट जो शरीर की चीरफाड़ करता है, उसे पता है कि हमारे रक्त में कितनी कोशिकाएं हैं। रक्त में कोशिकाएं चलती, करोड़ों कोशिकाएं हैं, और क्या क्या चीज़ें हैं वो मेडिकल साइंस रिसर्च करके रोज़ नई नई चीज़ें पता लगाता है।
तो हमारे शरीर के भीतर पूरा अनंत समाया हुआ है, इसका हम पार नहीं पा सके आज तक। कोई भी डॉक्टर, कोई भी साइंटिस्ट ये नहीं कह सकता हमने शरीर के हर वस्तु को जान लिया है और हर प्रकार से शरीर को हमने समझ लिया है। कितना भी जान लो उसके बाद कुछ ना कुछ बाकी है, वही आविष्कार होता जा रहा है। हम अपने टेलीस्कोप की या माइक्रोस्कोप की शक्ति बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन कितना भी बढ़ाएं उसके परे फिर भी रहेगा, क्योंकि उसको पा नहीं सकते, वह उसके परे है, तो बुद्धि से उसको पकड़ा ही नहीं जा सकता। जो सोचते हैं कि हम पकड़ लेंगे वो बहुत बड़े भ्रम में हैं, यह कभी संभव नहीं है। जो समझते हैं कि हम रिसर्च करते करते एक दिन इस सृष्टि के आदि का पता लगा लेंगे, कि उस ब्रह्म को पता लगा लेंगे, असंभव। क्योंकि जो बुद्धि से पकड़ा ही नहीं जा सकता उसको कैसे पकड़ लोगे? साइंस तो इंद्रियों से ही, आपकी बुद्धि से ही तो आप इन चीज़ों को आविष्कार करते हैं, निर्णय करते हैं। चलिए आज इतना ही, कल अपने अगले क्लास में फिर मिलेंगे और उसमें आगे के मंत्रों पर चर्चा करेंगे। आशा है आप सब जुड़े रहेंगे और इस प्रकार हम धीरे धीरे उपनिषद की गहराई में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे, उस पर डुबकी लगाएंगे। नमो नमः, प्रणाम।